हमें चैन से जीने नहीं देते, हमें सुबह शाम ताने देते हैं और मुझे मारने की भी कभी कभी धमकी दे देते। तो एक लड़की पत्र लिखती अपने पिता के लिए, शब्दों पर गौर करना। एक लड़की कहती है, हो अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, हो पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठियां, पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठियां। एक लड़की कहती अपने बाप से, पिताजी शादी तो आपने मेरी कर दी, लेकिन ये ससुराल वाले मुझे चैन से जीने नहीं देते हैं, सुबह शाम मुझे ताने देते हैं और मुझे मारते भी हैं, मेरे ऊपर अत्याचार भी करते हैं, मुझसे अपशब्द कहते हैं। पिताजी अब मुझे अपने घर की बड़ी ही याद आती है, मैं अब आपके पास में कैसे आऊं। और वो लड़की कहती है, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, ओ पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठियां, पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठियां। और वो लड़की कहती है, सास मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, सास मेरी सास मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, सास मेरी हो पापा नंद दिखावे तेले कटिया, हो पापा नंद दिखावे तेले कटिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठियां, पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठियां। और लिख रही है, अब कह रही है रो रो करके, मायके में पापा तुमने तब तब डांटी, मायके में अरे मायके में पापा तुमने तब तब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन नहीं बाती, ससुरे में ओ पापा कैसे रहे तुम्हारी जुड़ी, ओ पापा कैसे रहे तुम्हारी जुड़िया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठियां, पापा मायके को तरसे तुम्हारी चिट्ठियां। और सुनो, अंतिम पंक्ति कितनी सुंदर लिखी है, वो लड़की का दर्द, वो लड़की कह रही है कि पापा मेरी बात सुनो, अरे जिसको बनाया पापा जीवन साथी, जिसको अरे जिसको बनाया पापा जीवन साथी, जिसको अरे वो ही कहता तू लगा ले फांसी, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, वो ही
लगा ले, तू मर जा, तेरे बाप ने दिया क्या है? आप सोचो कि जिस लड़की से जो पराये घर से आई है और आप अगर उससे इस प्रकार से बात करेंगे तो उसकी आत्मा पर कितनी ठेस पहुंचेगी।